Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. As you all know that we are studying research methodology. आज इस लेक्चर के अंदर हम डाटा कलेक्शन, रिसर्च टेक्निक्स और टूल्स को स्टडी करेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक वॉच नहीं किए तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई कार्ड पे भी शो हो रहे होंगे, आप वीडियोस जाके वॉच कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डाटा कलेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होती हैं, क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा एंड व्हाट इज डाटा कलेक्शन टूल। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज डाटा कलेक्शन? डाटा कलेक्शन मीन्स डाटा को जमा करना, डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन जमा करना, किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करना। डाटा कलेक्शन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक मीन्स प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करना, या कोई भी काम, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड मेथड से करना, प्लान करके करना। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप एक प्लान करते हो, आप एक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड मेथड यूज़ करते हो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सो डाटा कलेक्शन के अंदर रिसर्चर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करता है। रिसर्चर का पर्पस होता है कि रेलिवेंट क्वेश्चंस का सलूशन ढूंढे और रिजल्ट्स को एवेल्यूएट करे। उसका फोकस होता है कि किसी एक सब्जेक्ट को पूरी डिटेल के साथ समझना और डाटा को अलग अलग सब्जेक्ट्स पर कलेक्ट करना, स्पेशली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन्स किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉजिकल प्रोपोजिशन बनाना, यानी आप अपनी अक्ल और रीजन की बेस पर कुछ गेस करते हो और फिर डाटा से चेक करते हैं कि वो गेस जो आपने किए थे वो ठीक है या नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। दो मेन फॉर्म्स में डाटा कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है रॉ डाटा जो डायरेक्टली सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। रॉ डाटा मीन्स ओरिजिनल डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा होता है। रिसर्चर खुद अपने स्पेसिफिक रिसर्च पर्पजेस के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है। और प्राइमरी डाटा को फर्दर दो टाइप्स में, दो बेसिक मेथड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, सेकेंड वन इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अब आपको याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्शन को फर्दर दो मेथड्स में डिवाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज़ टोटली नॉन न्यूमेरिकल। इसके अंदर किसी भी किस्म के मैथमेटिकल कंक्लूशंस नहीं होते, नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नॉन क्वालिफाइबल चीज़ों पर फोकस करता है, ठीक है, जैसे कि लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके इमोशंस को समझना, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना और सबसे बढ़ के उनकी ओपिनियंस को चेक करना, ठीक है। सेकेंड वन इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड या फिर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड। क्वांटिटी से आपको समझ आ रहा होगा कि बात हो रही है क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड या फिर क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड नंबर्स पर बेस्ड होता है। इट इज़ न्यूमेरिकल इन नेचर एंड कैन बी मैथमेटिकली कंप्यूटेड। क्वांटिटेटिव डाटा कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन्स एंड मोड जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। अभी हमने फर्स्ट टाइप को पढ़ा, दैट इज़ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, जिसको फर्दर दो बेसिक मेथड्स में डिवाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, दैट इज सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी मीन्स सेकंड नंबर पे, ठीक है। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का मतलब होता है सेकंड हैंड डाटा यूज़ करना। ये डाटा किसी और ने पहले ही कलेक्ट किया होता है, ठीक है, और रिसर्चर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को यूज़ करता है, जैसे पब्लिश्ड बुक्स जो होती हैं, जर्नल्स होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मैगजीन्स को यूज़ करता है। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड होती है उसी इंफॉर्मेशन को रिसर्चर यूज़ करता है। जैसे न्यूज़पेपर में ऑलरेडी डाटा होता है, ठीक है, तो उसी डाटा को रिसर्चर यूज़ करता है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन चूज़ करना टोटली रिसर्च की नेचर, उसके स्कोप और एरिया और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। सो अभी हम डाटा कलेक्शन टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि टूल्स क्या होते हैं। व्हाट आर टूल्स? टूल्स किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं? टूल्स वो मेथड और सोर्सेज होते हैं जिन्हें यूज़ करते हुए रिसर्चर अपनी रिसर्च को कंप्लीट करता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप एक टेबल बनाते हो तो आपको उस टेबल को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, डिफरेंट टूल्स आपको चाहिए ना उसको बनाने के लिए। आपको लकड़ी चाहिए, आपको हैमर चाहिए, आपको नेल्स चाहिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। तो सेम ऐसे जब आप अपनी रिसर्च शुरू करते हो तो आपको रिसर्च कंप्लीट करने के लिए आपको डाटा कलेक्ट करना
करना होता है। तो वो डाटा आप किस तरह से कलेक्ट करोगे, कौन से टूल्स आप यूज़ करोगे, किस तरीके से भी वो जो है वो अपना डाटा कलेक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन टूल्स। सो डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स का डाटा देते हैं। सो रिसर्चर्स सब अल्टरनेटिव्स में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट टूल्स को सेलेक्ट करता है। एज वी डिस्कस्ड के डाटा कलेक्शन के दो वेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड एक होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर जो मेथड यूज़ करता है, जो टूल्स यूज़ करता है, उनको डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहले है क्वेश्चनियर्स, देन इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडी एंड रेटिंग स्केल्स। ये वो टूल्स हैं जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर क्या होता है? क्वेश्चनियर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चनियर्स इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चनियर किसने इन्वेंट किया था? ये टूल, ये मेथड किसने इन्वेंट किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने क्वेश्चनियर इंस्ट्रूमेंट टूल को इन्वेंट किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चनियर जो है ये कोई सर्वे नहीं है, ठीक है, बल्कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्वे। सर्वे एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड यूज़ होते हैं और उन सभी मेथड्स में से एक मेथड है क्वेश्चनियर। सो क्वेश्चनियर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे आप यहाँ पे स्लाइड्स में पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज इंटरव्यूज। इंटरव्यूइंग इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी। इंटरव्यू इज अ वर्बल मेथड जिसमें फेस टू फेस इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। इंटरव्यू के अंदर आइडियाज़ और नॉलेज को एक्सचेंज किया जाता है। दैट्स वाई इट्स आल्सो कॉल्ड टू वे प्रोसेस। इंटरव्यू का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि रिसर्चर नेक्स्ट पर्सन से ओपन एंडेड बॉबिंग क्वेश्चन पूछ सकता है और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो वर्बली दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि डाटा ज़रा डेप्थ में इकट्ठा हो जाता है। इंटरव्यू की भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे इंडिविजुअल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, सिंगल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब यहाँ पर इन टाइप्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए। सबसे पहले है इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू मींस एक वक्त में एक पर्सन से इंटरव्यू करना। दैट्स वाई सब्जेक्ट जो है वो ऑनेस्टली और फ्रीली एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर 2 इज ग्रुप इंटरव्यू। एक वक्त में मल्टीपल लोगों से इंटरव्यू होता है। इससे क्या होता है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपको मिलते हैं और ज़्यादा जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो वेरीफाई हो जाती है। थर्ड वन इज सिंगल इंटरव्यू। जब एक ही इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो इसको सिंगल इंटरव्यू कहा जाता है। उसके बाद है पैनल इंटरव्यू। जब मल्टीपल इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पैनल इंटरव्यू। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। प्री प्लान क्वेश्चन पूछते हो, स्पेसिफिक सीक्वेंस में उनको पूछते हो। उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल क्वेश्चन पूछते हैं आप, ठीक है, आप ऑन द स्पॉट जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी नेचुरल कॉन्वर्सेशन होती है उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई रिजिड ऑर्डर नहीं होता जिसको आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद जो टूल यूज होता है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन टूल। इट्स मीन्स डाटा प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से कलेक्ट किया जाता है। ये डाटा सेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना। रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन मीन्स स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड प्रोसेस। व्हाट यू सी इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू गेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, यानी कितनी बार कोई इवेंट हुआ है, उसके अंदर कुछ रैंडम या फिर फ्लेक्सिबल नहीं होता, बल्कि पहले से जो है वो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर कोई भी फिक्स या प्लान क्राइटेरिया नहीं होता। ऑब्जर्वर फ्रीली ऑब्जर्व करता है और डाटा रिकॉर्ड करता है और फिर मोस्ट रेलिवेंट एरियाज पर फोकस करता है। उसके बाद है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट वन इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इस टाइप में रिसर्चर इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करता, ना सिचुएशन को चेंज करता है। वो इसलिए ये नहीं करता ताकि जो भी ऑब्जर्वेशन हो वो नेचुरली हो। तो ये थी कुछ टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स और उनके आगे सब टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। Now let's discuss about the secondary data collection tools. Data collected from a source that has already been published in any form is called a secondary data collection. It can also be less valid क्योंकि ये वो डाटा होता है जिसे ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका होता है। सेकेंडरी डाटा के टूल्स के अंदर बेसिक टूल्स जो आते हैं वो हैं बुक्स, ठीक है, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वेबसाइट्स, वेब ब्लॉग्स एक्सेट्रा। यानी आपको जब किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप बुक्स रीडिंग करते हो, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हो और उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उनको फिर मज़ीद एवेल्यूएट करते हो, मज़ीद वैलिडेट करते हो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जर्नल्स को पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में से उनको पिकअप करते हो। उसके अलावा मैगजीन्स, ठीक है, वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करते हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर ऑलरेडी डाटा
पड़ा हुआ है, ऑलरेडी लोगों ने उसको एक अथेंटिक वे में रिसर्च करके उसको वहाँ पर अपलोड किया हुआ है और यूज्ड डाटा को दोबारा यूज़ करते हो तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन टूल्स। सो आज की वीडियो इसी के साथ एंड होती है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।